Hello guys, very good morning to you. Today's session is going to be very special. So keep on watching and don't skip the video. So let's start today's topic because today's topic is the parts of speech. From today we will study very systematically about the part of speech, and I guess you will be enabled to create yourself as a good English speaker and knowledgeable person. So let's start today's topic. मित्रों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया, हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज का प्रकरण ही बहुत अच्छा चुनिंदा और अच्छा चुनाव लिया है। आज का टॉपिक मेरा है पार्ट ऑफ स्पीच। द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही बढ़िया टॉपिक और अंग्रेजी के व्याकरण में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम थोड़ा सा शुरुआत में ही देखना चाहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद या पद विभाजन, शब्दों के भेद को हम पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं। अगर हम परिभाषा के रूप में किताबों में तमाम परिभाषाएं मिलती हैं, किताबों में परिभाषाओं को में अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से कहते हैं कि कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, गौर करिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम में रखे गए हों तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को जिन भागों में विभक्त किया जाता है उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये तो रहा हमारा परिभाषा। और मैं सरल भाषा में या सिंपल भाषा में अगर कहना चाहूँ तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? शब्दों के भेद को, शब्दों के पार्ट को हम बारीकी ढंग से जिस तरह से अध्ययन करते हैं वही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच, पद विभाजन या शब्द भेद, यह शब्दों का भेद होता है। वाक्य जो है शब्द से बनता है, जब भी वाक्य बनाएंगे शब्द से बनेगा, और शब्दों के जो विभाजन है, शब्दों का जो बंटवारा है, क्लासिफिकेशन है, उसी को हम क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? शब्दों के विभाजन को, शब्दों को के बंटवारा को, क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अच्छा, शब्द क्या होता है? आज मैं बहुत छोटी छोटी बारीकियां चीज लेकर आया हूं अध्ययन में। हम लोग देखते हैं शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वाक्य क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा कर लेना चाहूंगा। तो टॉपिक तो शुरू ही हो गया है, क्योंकि कहा गया है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। किसी भी चीज का शुरुआत, किसी भी कार्य की शुरुआत अगर ठीक ढंग से किया जाए तो जान लीजिए पहले ही आधा कार्य हमारा समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं इसको आज अच्छे से शुरू करना चाह रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से ढंग से अध्ययन करेंगे और आप लोग कॉपी किताब लेकर के बैठ गए होंगे और पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो आ जाइए, लेट अस स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे छोटी जो यूनिट होती है अंग्रेजी व्याकरण में, भाषा में, किसी भाषा को जानने के लिए उसके अक्षर को, उसके शब्दों को जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम उसकी भाषा के बारे में नहीं जान सकते। अंग्रेजी में हम अगर शुरुआत करना चाहेंगे तो सबसे शुरुआती अक्षर होता है लेटर से। लेटर में होता है अक्षर। अक्षर क्या होता है? देखिए, हमने लिखा है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। सबसे छोटी सी छोटी इकाई, वह छोटी सी छोटी शब्द की वह छोटी छोटी इकाई जिसकी टुकड़े न किए जा सके, वह क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। हिंदी में अगर इसको हम ऐसे कहें कि वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई, और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, वह छोटी से छोटी शब्दों की इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहे जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अक्षर क्या है? अक्षर उसे कहते हैं कि शब्दों की वह छोटी से छोटी इकाई, या अक्षर की वह टुकड़ी, या ध्वनि, हम ऐसे भी कह सकते हैं ध्वनि की वह, जिसको उच्चारण करने में जिसको हम उच्चारित करते हैं, शब्दों की वह छोटा छोटा उच्चारण जिसकी टुकड़ी न की जा सके, शब्दों का वह छोटा रूप जिसका टुकड़ा न किया जा सके, वह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अक्षर में A to Z, जो कि A से लेकर Z तक पाए जाते हैं। अंग्रेजी हम लोग
अल्फ़ाबेट में वर्णमाला में पढ़ेंगे A to Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये क्या है? लेटर माने जाएंगे। इस लेटर के समूह को हम अल्फ़ाबेट के नाम से पुकारते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। हमने लेटर के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम वर्णमाला की लेटर शब्द जो है मैंने बताया कि जो अक्षर है, इसके बाद में अक्षरों के समूह जो है, जो ए से लेकर जेड तक है, उसका एक नाम दे दिया गया, नॉमिनेशन कर दिया गया, जिसको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, ALPHABET वर्णमाला। अब वर्णमाला जो 26 अक्षर होते हैं कुल, कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर, तो 26 जो लेटर्स होते हैं, वह वर्णमाला के रूप में जाने जाते हैं। इसमें से 5 वावेल होते हैं। वावेल माने क्या होता है? स्वर होता है। अब कॉन्सोनेंट में क्या होता है? व्यंजन होता है। अब स्वर क्या होता है? थोड़ा-सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वर देखिए उसे कहते हैं, जिसको बोलने में या जिसको हम उच्चारित करने में किसी दूसरे शब्द का अक्षर का सहारा ना ले, किसी दूसरे शब्द का सहारा ना ले, उसे क्या कहेंगे? हम वावेल कहेंगे। वो स्वतंत्र रहता है, वो अपने में पूर्ण रहता है। वह क्या होता है? वावेल। अंग्रेजी में मात्र 5 वावेल होते हैं, A, E, I, O, U। पूरे अक्षर हुए 26, 26 में 5 वावेल हो गए, A, E, I, O, U, जिसको हम वावेल कहते हैं। और जो शेष बचे हैं, इन 5 को अगर हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 26 में से, तो हमारे पास बचता है 21। यही है 21, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्यंजन। इसको हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन, ठीक। अब इसको क्या कहते हैं हम? जो है कि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आ जाते हैं हमने अभी इसके बारे में वर्णन किया शब्द। अक्षर को परिभाषित करने के लिए मैंने शब्द का प्रयोग किया कि शब्दों की वह छोटी-छोटी इकाई टुकड़ी माने छोटी सी यूनिट जिसकी टुकड़ी में की जैसे कि उसे अक्षर कहते हैं। अब मैं शब्द के बारे में ले रहा हूँ। शब्द क्या होता है? शब्द देखिए उसे कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। अब देखिए क्या है? शब्द उसे कहते हैं अक्षरों की वह समूह, अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह ग्रुप जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। मैं फिर इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा, समझिएगा कि अक्षरों का हिंदी में कहेंगे, सरल भाषा में कहते हैं कि अक्षरों का वह समूह, वर्णमाला का वह समूह या अक्षर का वह समूह जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। बिना अर्थ, बिना मतलब बिला वजह नहीं, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में लिखा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। हमने बताया लेटर के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्ड के बारे में। अब यही वर्ड का जो बँटवारा हुआ है, शब्दों का बँटवारा, जैसा कि जिसके बारे में हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, मैंने पूर्व ज्ञान ले लिया इसलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। यह जो बँटवारा है, ये जो पद विभाजन है, यह कैसे बनता है? शब्दों के विभाजन को हम क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं या पद विभाजन कहते हैं। इसलिए मैंने इस सब का जो प्रारूप लिया, इतना इंट्रोडक्शन दिया। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यह है काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच या टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच या क्लासिफिकेशन करते हैं आप पार्ट ऑफ स्पीच का, तो वह कितने होते हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। ठीक है। अब 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों में अब देखिए पहला क्या है हमारा? नाउन। अब इसके बारे में थोड़ा मैं देख लेगा। नाउन, NOUN, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अब यहाँ से हम लोग अध्ययन हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा जो है नाउन से, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पहला है नाउन, NOUN। नाउन माने होता है संज्ञा। अब संज्ञा मौखिक में थोड़ा बताना चाहूंगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान था गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं आप संक्षेप में कर रहा हूँ। अगले पार्ट में मैं एक-एक विधिवत हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करेंगे ताकि कहीं प्रॉब्लम ना होने पाए। आज मैं थोड़ा-सा लेना चाहूँगा। नाउन, नाउन क्या होता है? संज्ञा। अब इसके बाद में दूसरा है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। सर्वनाम जो होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक है? Pronouns are those words which are used in place of noun.
सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और संज्ञा उसे कहते हैं नेमिंग वर्ड इज ए नाउन या द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान था गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तीसरा आ गया वर्ब। वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है? खाना पीना, नहाना, सोना, उठना, बैठना, जितनी भी गतिविधियां हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, श्याम पट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्रिया है। आप लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो भी क्रिया है। खा रहे हैं, क्रिया है। स्नान कर रहे हैं, क्रिया है। बोल रहे हैं, क्रिया है। सो रहे हैं, क्रिया है। चुप है, वो क्रिया है। आप बात कर रहे हैं, क्रिया है। कुछ भी कर रहे हैं, वो सब क्या है? क्रिया है। ठीक है। A verb is a word which tells something about a work or to be is called a verb। इसके बारे में हो गया। एडजेक्टिव दूसरा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव कहेंगे इसको। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हुए क्या कहते हैं? कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। द वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव से काला, मोटा, चालाक, सुंदर, डरपोक आदि जितने शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे वह मोटा है, वह पतला है, वह मोटी है, वह सुंदर है, वह चालाक है, वे सुंदर हैं। इस प्रोनाउन की विशेषता बता दिए। राम अच्छा है, राम बुरा है, राम लंबा है, राम गोरा है, यह क्या है? संज्ञा, जो है संज्ञा की विशेषता बता दी। फिर आ गया एडवर्ब। एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण। क्या है? 5वां नंबर एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण, जो कि जो शब्द विशेषण क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया विशेषण जो होता है वह सबकी विशेषता बतलाता है। विशेषण क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है, वह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके बारे में हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। और छठा नंबर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय होता है, जो कि संबंध के बारे में बताता है। इसकी खास पहचान होता है में, पर, से आदि होता है। का, के, की, ना, ने, री, रा, रे, री, इसको कह सकते हैं। यह अनन्यूमरेबल होता है, असंख्य होता है। इसके बारे में बहुत हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत इन का प्रयोग आएगा, आन का प्रयोग आएगा, इनटू आएगा, तमाम वर्ड जो आते हैं वह सब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। 7वां नंबर है कंजक्शन। कंजक्शन में होता है समुच्चय बोधक अव्यय। यह जो होता है वाक्यों को मिलकर के बनाया जाता है, सेंटेंस को मिलकर बनाया जाता है। ठीक है। जो शब्द किन्हीं दो वाक्यों को जोड़कर या दो नाउंस को जोड़ करके एक बड़े वाक्य के रूप में बदल जाए उसे कंजक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा ये बनेगी। इंटरजेक्शन लास्ट में हमारा इंटरजेक्शन, INTERJECT, इंटर सॉरी कहा है कि हाँ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन शब्द है। इंटरजेक्शन के बारे में देखिए, थोड़ा सा मीनिंग मैंने यहाँ से मिस्टेक हो गया है। इंटरजेक्शन INTERJECTI, हाँ INTERJECTION, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन INTERJECTION, JECTION, इंटरजेक्शन। ठीक है गाइज, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है? विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है। भाव प्रकट करने वाले वे शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। ये सब हम पार्ट ऑफ जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के बारे में मैं यहीं पर टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज केवल प्रकरण के बारे में बता दिया। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा यह नाउन के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। और इसके बारे में नाउन में जो संज्ञा है इसका हम लोग कर आगाज करेंगे। कल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चलेंगे। आज मैंने इसके बारे में केवल आप लोग को डिटेल में बता दिया, संक्षिप्त में। अब डिटेल में हम लोग एक-एक करके अध्ययन करेंगे और आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा ताकि कोई दिक्कत न होने पाए। और कल से हम नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल का टॉपिक रहेगा हमारा नाउन। ऑलरेडी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल का नाउन हमारा टॉपिक रहेगा। ये सेशन मेरा कैसा रहा, मैंने कैसे बताया आप लोग को, बेसिक से मैंने बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो ठीक है गाइज, तो आज मैं इसी पर अपना टॉपिक समाप्त करना चाह रहा हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे, नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग बी रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।